बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपके लिए एक बिल्डिंग मटेरियल कैलकुलेटर पेश कर रहे हैं, जिसमें आपकी सहूलत के लिए हम आपको बता सकते हैं विदिन 1 मिनट यानी 1 मिनट के अंदर कि एक कमरा बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और उसकी प्राइस भी बता सकते हैं हम। तो ये हमने एक कैलकुलेटर का दिया हुआ है आपके सामने। पूरा ये कॉलम्स दिए हुए हैं और एक स्क्रीन दी हुई है। जैसे कि अब हम सबसे पहले एक वाशरूम की तरफ जाते हैं कि सबसे हमने इसको सिर्फ ये बताना होगा कि इस जो वाशरूम जो है, इसकी जो दीवारें हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और हाइट बताएंगे, बाकी ये खुद ब खुद बताएगा। तो सबसे पहले एक हम लेते हैं, सबसे छोटा वाशरूम होता है जिसकी जो है ना वो यूँ समझ लें कि 7 फुट उसकी लेंथ है। ये हमने 7 फुट कर दिया। अब हमने इसको यूँ किया कि इसकी जो विड्थ है वो हमने कर दी 4 फुट। तो उसकी जो है ना थिकनेस 9 इंची इसकी दीवारों की मोटाई होगी और हाइट तकरीबन 10 फुट ही होती है, या हम 11 फुट भी कर सकते हैं। इसको हमने 11 फुट कर दिया। अब हमें इसने 1 मिनट में हमें जवाब दे दिया कि जो इसके ऊपर स्लैब छत पर जलती है उसके लिए सीमेंट तकरीबन 4 बैग लगेगा, यानी इसमें टोटल अखराजात सीमेंट के जो है ना वो 4 बैग होंगे। अच्छा, उसके अलावा सैंड 14 क्यूबिक फीट लगेगी, ग्रेवल 27 यानी तकरीबन 27 क्यूबिक फीट लगेगा, और इसके लिए जो सरिया इस्तेमाल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार 13 केजी और मेन बार 8 केजी और टोटल स्टील तकरीबन 22 केजी लगेगा। अच्छा, उसके अलावा ईंटें इसके लिए तकरीबन 1837 और इसके लिए सीमेंट 11 यानी 12 बैग तकरीबन ये लगेगा इसके लिए, और तकरीबन सैंड जो है वो लगेगी 43 क्यूबिक फीट। ये यानी कि अब ये दो मुख्तलिफ जगहों पे कैलकुलेशन हुई है। एक तो आरसीसी स्लैब के ऊपर जिक्र हुआ है कि इसके ऊपर सीमेंट कितना लगेगा और सैंड और ग्रेवल। दूसरा छत के ऊपर स्टील कितना लगेगा, और ब्रिक वाल यानी दीवारों के ऊपर कितनी ईंटें, कितने बैग सीमेंट के और कितना जो है ना वो सैंड लगेगी। ये सारा हमने मिला के, यानी अब आप हमारे साथ सिर्फ बात हो रही है इसकी एक वाशरूम के छत की। तो अब टोटल जो अखराजात आएंगे इस तरफ हम आ जाते हैं कि सीमेंट के 16 बैग लगेंगे टोटल, और सैंड 57 और ईंटें लगेंगी 1837 और ग्रेवल 27.57 क्यूबिक फीट और स्टील लगेगा 22 केजी। अब इसको हमने प्राइस में चेंज कर दिया है कि सीमेंट हमारा तकरीबन खर्चा आएगा 20,648 और इसका रेत खर्च आएगी 6,371 रुपये की, और ईंटें आएंगी 29,403 और ग्रेवल आएगा 4,134 का, और इसमें स्टील का अखराजात होंगे 6,724 और टोटल हमारा अखराजात होंगे 67,281। ये सिर्फ एक वाशरूम का। अब हम इसकी रीडिंग चेंज करते जाते हैं और साथ हमें 1 मिनट में इसका जवाब भी चेंज होता जाएगा। अब हम उसके बाद एक कमरा बड़ा बनाते हैं, 10 फुट उसकी कर लेते हैं लंबाई, और इसकी कर लेते हैं 6 फुट चौड़ाई। बाकी जो है ना दीवारें 9 इंची मोटी होती हैं और जो है वो हाइट 11 ही ऊंची होती है। अब इसका सारा कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे सीमेंट के 8 बैग आ गए, और इसी तरीके से स्लैब का अलग अखराजात, स्लैब के लिए सीमेंट, सैंड, ग्रेवल अलग है, और जो छत का स्टील का तमाम अखराजात अलग हैं, और बैक वेल यानी ब्रिक वाल ईंटों का, यानी टोटली यहाँ पे ये समरी हमने दी है आपको कि सीमेंट की टोटल अखराजात कितने हैं, सैंड के, ब्रिक के, ग्रेवल के और स्टील के। यानी अब इस वक्त 1,09,815 रुपये में ये कमरा तैयार होगा। टोटल अखराजात हैं इसके जो कि 10 बाई 6 का कमरा है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं 12 का, और दूसरा इसकी कर देते हैं 8 का। अब देखें इसकी सारी कैलकुलेशन चेंज हो गई। अब ये सारा एंड रिज़ल्ट आएगा 1,50,000 में तैयार होगा। यानी आखिरी फाइनल देखें, ये सारी सीमेंट की ये सारी कैलकुलेशनें चेंज हो गई हैं।
तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं। एक कमरा 16 का तैयार करते हैं और 16 बाई 12 का ये किया। अब देखें कैलकुलेशन पूरी की पूरी चेंज होगी। 2,45,891 में आपका तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक कमरा तैयार करते हैं जो कि 20 बाई 16 का। अब इसकी कैलकुलेशन 3,61,988 में ये कमरा आपका तैयार हो जाएगा। यानी पूरी कैलकुलेशन 1 मिनट में आपके आ जाएगी, सीमेंट की, सैंड की, ब्रिक्स की, ईंटों की, ग्रेवल की, स्टील छत पर लोहा डालने की। तो टोटल इसके अखराजात हर एक अलावा आपके सामने अखराजात आ गए हैं, यानी 3,61,000। अब नेक्स्ट एक कैलकुलेशन इसको देते हैं कि 22 बाई 18। अब देखें 4,27,650 में तैयार होगा। नेक्स्ट हम एक कैलकुलेशन देते हैं 26 बाई 20 की। ये कैलकुलेशन दिए 5,31,000 में तैयार हो गया। नेक्स्ट एक दिए हमने 30 बाई 26 का कमरा हमने तैयार किया, यानी इसका 7,41,055 में तैयार हो जाएगा। नाज़रीन, ये टोटल कैलकुलेशन 1 मिनट में हमारा कैलकुलेटर बता रहा है। आपने सिर्फ इसको ये बताना है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है और दीवारों की हाइट, यानी 11 फुट हमने रखी, आप 10 फुट भी रख सकते हैं। और इधर दूसरा यानी थिकनेस 9 इंच की दीवारें हैं। इसमें टोटली इसकी कैलकुलेशन देगा कैलकुलेटर, मगर 1 मिनट में। आप सवाल करेंगे, जवाब देगा 1 मिनट में। यानी आपको एक कमरे की लंबाई चौड़ाई बताने की देर है, ये फ़ौरन बता देगा। उस पूरे कमरे में सीमेंट यानी छत भी शामिल है, दीवारें भी शामिल हैं, तो यानी ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये 1 मिनट में हमारा कैलकुलेटर आपकी जवाब देगा। जितना बड़ा भी आप पूरे घर की कैलकुलेशन कर लें, जितनी भी कर लें, इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हमने स्पेशल आपकी सहूलत के लिए ये कैलकुलेटर बनाया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।